students, welcome to this channel that is IELTS with AK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिसीव हो सकें। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ये हमारा फी चार्ज है। आप इंडिविजुअल मॉड्यूल की भी क्लासेस ले सकते हो। इंडिविजुअल मॉड्यूल में आपकी जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये 1-to-1 होती है, जिसमें आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। अगर आपकी ग्रामर की ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं तो हमारी ग्रामर की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल अपना जो हमारा फीस चार्ज है बहुत ही रीजनेबल है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप इस वीडियो का रियल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। MCQs लिसनिंग पार्ट में या फिर रीडिंग पार्ट में सबसे डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन कंसिडर होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा आंसर टिक करना है और कौन सा नहीं करना है। तो जब भी आपको MCQs आते हैं, चाहे वो लिसनिंग है या फिर रीडिंग है, तो अगर आप लिसनिंग सुन रहे हो तो आप अपने पहले क्वेश्चन को देखो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल डिज़ाइन कंपटीशन के बारे में बात की गई है। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई 2 लोगों की जो है वो स्पीच दी जाएगी। ओके, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आंसर है और उसका क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर उसका होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स एंटरिंग द डिज़ाइन कंपटीशन हैव टू। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो स्टूडेंट्स डिज़ाइन कंपटीशन में एंटर करेंगे उनको क्या करना होगा। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रोड्यूस एन एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन, अडेप्ट एन एग्जिस्टिंग एनर्जी सेविंग अप्लायंस, डेवलप अ न्यू यूज़ फॉर करंट टेक्नोलॉजी। तो हमें ऑडियो में से सुन के जो आपको लग रहा है कि ये नहीं मतलब बोला गया है तो उसको आप क्रॉस कर दो। अगर कुछ अलग के सुनने में आया है तो उसको उसी टाइम पे कंफर्म मत करो, पहले जो है जब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं पहुंचता तब तक क्या है उसको होल्ड पे रखो। मान लो कि मेरे पास जो मैंने ऑडियो सुनी है तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं तो जैसे आप अपनी एक पोइम का हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो वैसे आप क्या है उसी क्वेश्चन का मेन आइडिया लिख सकते हो, ताकि जब आप बाद में आंसर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तब आप गेस करके वो आंसर वो टिक कर सको। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे ये सारे MCQs हैं। तो आपने पहले इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे जॉन चूज़ अ डिश वॉशर, जॉन ने जो टेक्निक मतलब के चूज़ की है अपनी कंपटीशन के लिए, डिश वॉशर लिया है। क्यों लिया है? बिकॉज ही वांटेड टू मेक डिश वॉशर्स, क्योंकि वो डिश वॉशर को क्या बनाना चाहता है, अपीलिंग, कॉमन और इकोनॉमिकल। इसी तरीके से जो वहाँ उसके डिज़ाइन में रॉक पूल है उसमें जो स्टोन यूज़ किया है वो किस पर्पस के लिए किया है, उसको स्विच इट ऑन करने के लिए, डेकोरेशन के लिए, या फिर वाटर एस्केपिंग को स्टॉप करने के लिए। देन जो होल्डिंग चैम्बर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फंक्शन है। देन एट द एंड ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस, एंड में जो है क्लीनिंग प्रोसेस के कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जा रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब भी आप MCQs कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो कि आपने किसके ऊपर बेस्ड आंसर जो हैं वो मैच करने हैं, तभी आप अपने आंसर्स को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अभी हम लिसनिंग की स्क्रिप्ट सुन लेते हैं। Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, Professor. Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. Global Design Competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, yes, I got a copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before.
I see. That sounds... तो उसने क्या बोला है कि हमें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके न्यू आगे टेक्नोलॉजी वो बनानी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically, because it looks like the rock pools you find on a... अब उसने ये भी बोला कि जो मोस्टली डिश वॉशर्स होते हैं वो क्या सारे कॉमन ही होते हैं और पीपल जो हैं वो जैसे ये भी नहीं बोला कि मोर इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो जो देखने में सबसे अच्छा लग रहा है तो ऐसा मतलब कि उसने बनाया कि जो देखने में सबसे अच्छा लगे, तो पीपल उसके लिए ज़्यादा भी पे करने के लिए रेडी हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है रॉक पूल है। glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just another way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. But what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि जो रॉक पूल में स्टोन है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, तो रॉक पूल में जो स्टोन है उसका स्पेशल एक पर्पस है, डेकोरेशन का उसने बात नहीं की है, ठीक है, ना ही वाटर स्केपिंग की बात की है, मींस के वो इसको एक अदर वे है उसको ऑन करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? बी। In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I have. इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द होल्डिंग चैम्बर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जा रही है, तो उसने बोला कि जो सारे आपके डिशेस हैं उसको क्लीन करने के बाद वो वापस क्या है गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. What a terrific idea. Do you think it will ever be built? Probably not, but that's okay. Well, I'm sure a lot of positive things will come out of your design. अब इसमें उसने बोला कि जो हमारा प्रोसेस है उसके ख़त्म होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस कलेक्ट कर लिया जाता है और दोबारा उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी। अब आपको क्लियर हो गया जो MCQs हैं, जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हो जो ऑप्शन उसने मतलब कि सबसे पहले बोली होगी तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि वो बोलेगा कि नो इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, लाइक एनर्जी एफिशिएंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से जो प्रीवियस ऐसे मेथड थे वो एनर्जी एफिशिएंट थे। ओके, और मतलब कि सारे जो हैं वो मोर कॉमन होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। तो आपके जो आंसर होगा वो थोड़ा सा आगे जाके होगा, एकदम से जो है उसको आंसर को वो MCQ में नहीं डालते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें आपको आंसर जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 10 सेकंड तक जो है वो आपको स्क्रिप्ट को सुनना होता है, उसके बाद ही आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो MCQs को आप ध्यान से अटेम्प्ट करो। तो अभी हम देख लेते हैं पार्ट 3 में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं।
अब हमें टाइम दिया जा रहा है Before you hear the rest of the discussion, 26 you have से some time 30 to look at क्वेश्चन को रीड questions करने के लिए। अब 26 फर्स्ट ऑफ to ऑल इंस्ट्रक्शंस 30. क्या बोल रही हैं, वन वर्ड आंसर है। तो क्या है, जॉन को अपनी जॉन नीड्स हेल्प प्रिपेयरिंग फॉर हिज, उसको किस में हेल्प चाहिए, ठीक है। द प्रोफेसर एडवाइजेस जॉन टू मेक अ डैश ऑफ हिज डिज़ाइन, तो जो प्रोफेसर है वो जॉन को क्या एडवाइस दे रहा है उसके डिज़ाइन के लिए। जॉन्स मेन प्रॉब्लम इज़ गेटिंग गुड क्वालिटी, जॉन की क्या प्रॉब्लम है, उसको गुड क्वालिटी क्या चीज़ जो है वो उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है। द प्रोफेसर सुजेस्ट जॉन अप्लाई फॉर है, प्रोफेसर ने जॉन को क्या सुजेस्ट किया, क्या अप्लाई करने के लिए सुजेस्ट किया। देन द प्रोफेसर विल चेक द डैश इंफॉर्मेशन इन जॉन्स रिटन रिपोर्ट, तो जो प्रोफेसर है वो जॉन की रिटन रिपोर्ट में क्या चेक करेगा। ये हमें क्वेश्चन अब समझ में आ गए हैं। हम जब ऑडियो स्क्रिप्ट को सुनेंगे तो उसमें से ये वाले आंसर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Now, you seem to have thought about everything, so what exactly did you need me to help you with? Well, my design has made it to the final stage of the competition, and in a few months' time I have to give a presentation, and that's the part I was hoping you could help me with. Right, well, that should be easy enough. What have you managed to do so far? Well, I've got detailed drawings to show how it will work, and I've also written a 500-word paper on it. I see. Well, if you want to stand a good chance of winning, you really need a model of the machine. Yes, I thought I might, but I'm having a few problems. What's the main difficulty so far? Let me guess. Is it the materials? Yes. I want it to look professional, but everything that's top quality is also very expensive. Look, projects like this are very important to us. They really help lift our profile. So why don't you talk to the university about a grant? Oh, I can help you fill out the application forms if you like. that would be great. You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be a great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really... तो ये हमारा था लिसनिंग में पार्ट 3, जिसमें आपको MCQs थे और फिलअप्स थी। आपको सबसे पहले तो MCQs में ऑडियो को सुनना होता है, जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जिसके बारे में बात नहीं की है, या फिर उसको बोल के बाद में रिजेक्ट कर दिया है, उसको एक्सक्लूड कर देना है। अगर आपको तभी भी आंसर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो जस्ट अपने आंसर शीट पे जो आपके क्वेश्चन पेपर ही होता है उसमें उसका जो है वो सेंट्रल आइडिया लिख लो कि वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस बोले हैं क्या बोला है, ताकि बाद में आप गेस कर सको। तुक्का मारने की बजाय एटलीस्ट वो सेंट्रल आइडिया से रिलेट करके आप आंसर लिख सकते हो। देन आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये सिमिलर हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में, कि आपको जो स्पेसिफिक वर्ड है उसके आगे पीछे की इंफॉर्मेशन को देखकर वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी लास्ट वाला सेक्शन पार्ट 4, जो मोस्टली स्टूडेंट्स अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। आप इस पार्ट के आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।